जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास का पावन महीना चल रहा है और आज तक आपने हमारे चैनल पर कार्तिक मास के महात्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक की कथा आपने सुनी है, जिनके लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य के 8वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। आप इस कथा को श्रद्धा भावना और ध्यान से सुने, क्योंकि श्रद्धा भावना से सुनी गई कथा का ही पूरा फल मिलता है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोल कार्तिक मास महात्म्य की जय। अब कार्तिक मास 8वां अध्याय। देवऋषि नारद राजा पृथु से कहने लगे कि हे राजन, अब मैं कार्तिक व्रत के अनुष्ठान में लगे हुए पुरुष के लिए उत्तम उद्यापन विधि का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। व्रती मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी जी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए जिसमें 4 दरवाजे बने हों। उस मंडप में सुंदर बंधनवार लगाकर उसे पुष्पमय चमर से सुशोभित करे। चारों दरवाजों पर पृथक पृथक मिट्टी के 4 द्वारपाल पुण्यशील, सुशील, जय और विजय की स्थापना करके उन सब का पूजन करे। तुलसी के मूल भाग में वेदी पर सर्वतोभद्र मंडल बनाए, जो 4 रंगों से रंजित होकर सुंदर, शोभा संपन्न और अत्यंत मनोहर प्रतीत होता हो। सर्वतोभद्र के ऊपर पंचरत्न युक्त कलश की स्थापना करे। उसके ऊपर नारियल का महान फल रख दे। इस प्रकार कलश स्थापित करके उसके ऊपर समुद्र कन्या लक्ष्मी जी के साथ शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले पीतांबरधारी देवेश्वर श्री विष्णु की पूजा करे। सर्वतोभद्र के मंडल में इंद्र आदि लोकपालों का भी पूजन करना चाहिए। भगवान द्वादशी को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनका दर्शन किया और चतुर्दशी को सबने उनकी पूजा की। इसलिए इस समय भी उसी तिथि को इनकी पूजा की जाती है। उस दिन शांत एवं शुद्ध चित्त होकर भक्ति पूर्वक उपवास करना चाहिए तथा आचार्य की आज्ञा से देव देवेश्वर श्री विष्णु जी की सुवर्णमयी प्रतिमा का षोडशोपचार द्वारा नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ प्रस्तुत करते हुए पूजन करना चाहिए। रात्रि में गीत और वाद्य आदि मांगलिक उत्सवों के साथ भगवान के समीप जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु के समीप जागरण काल में भक्ति पूर्वक गान करते हैं, वे 100 जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु के निमित्त जागरण काल में गीत वाद्य करने वालों तथा सहस्त्र गोदान करने वालों को भी समान फल की ही प्राप्ति बतलाई गई है। जो रात्रि में वासुदेव के समक्ष जागरण करते समय भगवान विष्णु के चरित्रों का पाठ करके वैष्णव पुरुषों का मनोरंजन करता है तथा मनमानी बातें नहीं करता, उसे प्रतिदिन कोटि तीर्थों के सेवन के समान पुण्य प्राप्त होता है। रात्रि जागरण के पश्चात पूर्णिमा को प्रातःकाल अपनी शक्ति के अनुसार 30 या 1 सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रित करे। उस दिन किया हुआ दान, होम और जप अक्षय फल देने वाला माना गया है। अतः व्रती पुरुष खीर आदि के द्वारा ब्राह्मणों को भली भांति भोजन कराए। अतो देवा आदि 2 मंत्रों से देवदेव भगवान विष्णु तथा अन्य देवताओं की प्रसन्नता के लिए पृथक पृथक तिल और खीर की आहुति छोड़े। फिर यथाशक्ति दक्षिणा दे उन्हें प्रणाम करे। इसके बाद भगवान विष्णु, देवगण तथा तुलसी का पुनः पूजन करे। कपिला गाय की विधि पूर्वक पूजा करे और व्रत का उपदेश करने वाले सपत्नीक आचार्य का भी वस्त्र तथा आभूषणों आदि के द्वारा पूजन करे। अंत में सब ब्राह्मणों से क्षमा प्रार्थना करे कि हे विप्रवरों, आप लोगों की कृपा से देवेश्वर भगवान विष्णु मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। मैंने गत 7 जन्मों में जो पाप किए हों, वे सब इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाएं। प्रतिदिन भगवान के पूजन से मेरे संपूर्ण मनोरथ सफल हों तथा इस देह का अंत होने पर मैं अत्यंत दुर्लभ वैकुंठ धाम को प्राप्त करूं।
इस प्रकार क्षमा याचना करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के पश्चात उन्हें विदा करे और गौ सहित भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा आचार्य को दान कर दे। तत्पश्चात भक्त पुरुष सुहृदयों और गुरुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करे। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक के उत्तम व्रत का पालन करता है वह निष्पाप एवं मुक्त होकर भगवान विष्णु की समीपता प्राप्त करता है। संपूर्ण व्रतों, तीर्थों और दानों से जो फल मिलता है वही इस कार्तिक मास का व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से करोड़ गुना होकर मिलता है। जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हुए भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होते हैं वे धन्य हैं, वे सदा ही पूज्य हैं तथा उन्हीं के यहाँ सब प्रकार के शुभ फलों का उदय होता है। देह में स्थित हुए पाप उस मनुष्यों के भय से कांप उठते हैं और आपस में कहने लगते हैं, अरे यह तो कार्तिक का व्रत करने लगा, अब हम कहाँ जाएंगे। जो कार्तिक व्रत के इन नियमों को भक्ति पूर्वक सुनता तथा वैष्णव पुरुष के आगे इनका वर्णन करता है वे दोनों ही उत्तम व्रत करने का फल पाते हैं और उनका दर्शन करने से मनुष्यों के पापों का नाश हो जाता है। तो इस प्रकार श्री पद्म पुराण के अनुसार आपने कार्तिक मास महात्म्य के 8वें अध्याय की इस परम पावन कथा को सुना। इसमें स्पष्ट कहते हैं, देवऋषि नारद जी स्पष्ट कहते हैं कि कार्तिक व्रत का पालन करने वाला मनुष्य देवताओं के लिए भी पूजनीय हो जाता है और जो कार्तिक की कथा को सुनता है वह भगवान की भक्ति प्राप्त करता है और भगवान उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहने देते। और जो कार्तिक व्रत की कथा को सुनता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और उसको भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिलता है। तो इसलिए कार्तिक मास महात्म्य का बड़ा ही ज्यादा महत्व है। आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से यह परम पावन कथा सुन रहे थे। इस कथा सुनने का जो पुण्य फल है उसका पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन जो आपने सुना उसमें स्पष्ट कहा गया है कि कार्तिक मास से बढ़कर कोई और मास नहीं है, इसलिए इस मास में आपको भगवान की ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी चाहिए। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो को आप देख सके, कथाओं को सुन सके। आज तक कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक की कथा हम आपको सुना चुके हैं। उन सब का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जिस अध्याय की कथा को सुनना चाहते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पर जाकर उस अध्याय की कथा को सुन सकते हैं। तो आगे आने वाले सभी अध्यायों की कथा को भी आप हमारे चैनल पर कृपया जरूर सुने। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की, तुलसी माता की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी जी की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय श्री हरि विष्णु भगवान जी की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महात्म्य की।